कठुआ में हुए आतंकी हमले के दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंच गए हैं, जहां उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर कठुआ आतंकी हमले पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में हेलीकॉप्टर, ड्रोन के जरिए भी तलाशी की जा रही है। एनआईए की टीम भी आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई है। कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से लगातार इन जंगलों में, इन घने जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। और इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि घना जंगल है, हर जगह तक पहुंचना संभव नहीं होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर अगर ड्रोन के जरिए तलाशी की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो कैमरे में देखते हैं तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है। और सुरक्षा बल इस समय न्यूज 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। ये तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है।
और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, कि तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना यकीनन है कि ये जो 3 जो घूम रहे हैं ये जल्द, इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी मारे जाएंगे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि ये हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। इस पोस्ट में ये बताया गया है अमेरिकी हथियारों की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया। बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आज शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले जब 5 जवानों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्रियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने दुख जताते हुए कहा कि सेना की साथ जो ये कायराना हरकत की गई है आतंकियों द्वारा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। कठुआ आतंकी हमले मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का राग अलाप दिया है। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। फैसला हो गया है, अब कोई फैसला नहीं करना। ये कहते हैं जो उनके पास हिस्सा है वो हम लेंगे, कहते हैं या नहीं कहते? तो ये लड़ाई कब बंद होगी? तो लड़ाई कब बंद होगी? जल्दी लड़ाई होगी और आपकी मेरी बर्बादी होगी। तो फारूक अब्दुल्ला साहब लगातार पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते रहे हैं और भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि बातचीत और जो टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकते। टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, ये भारत सरकार का स्टैंड निरंतर रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब को समझ में आना चाहिए और जितनी जल्दी ये समझ में आए उतना अच्छा है उनके लिए भी। परंतु मुझे लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर शायद उनका कुछ स्टैंड बदला, परंतु अब तक का उनका स्टैंड यही रहा है कि आप बातचीत करें, पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला साहब, अच्छा होगा कि अगर आप देश की सेना के साथ खड़े दिखें। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी नेता अश्विनी हांडा ने भी फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा और जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। फारूक अब्दुल्ला जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में दरार पैदा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर के युवाओं को और देश के युवाओं को गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ वोट हथियाने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कठुआ आतंकी हमले को पुलवामा घटना की पुनरावृत्ति बताया है। साथ ही सरकार पर आतंकवाद के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया। हमारे यहाँ था कि हमारे होम ग्राउंड टेररिस्ट है नहीं, तो आज हमारे अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर ये क्यों, कहाँ से ये पनप रहा है, ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी तो पार्लियामेंट का अधिवेशन भी चल रहा है, ये तू मैं नहीं करके हमें ये देखना चाहिए कि कश्मीर का जो है लास्टिंग पीस और सोल्यूशन किस तरह से हो। उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा।